श्री वल्लभाचार्य जयंती की कहानी। कृष्ण भक्त और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती वैशाख कृष्ण एकादशी के दिन मनाई जाती है। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी को बरूथनी एकादशी भी कहा जाता है। सोमयामी कुल के तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के यहाँ जन्मे वल्लभाचार्य का अधिकांश समय काशी, प्रयाग और वृंदावन में ही बीता। उनकी माता का नाम इलंबा गारू था और उनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। उनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। जब इनके माता पिता मुस्लिम आक्रमण के भय से दक्षिण भारत जा रहे थे, तब रास्ते में छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर के पास चंपारण्य में 1479 में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। बाद में काशी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं उन्होंने अपने मत का उपदेश भी दिया। रुद्र समुदाय के बिल्व मंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें अष्टादक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई और त्रिदंड सन्यासी की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ ने दी। 52 साल की आयु में उन्होंने सन 1531 में काशी में हनुमान घाट पर गंगा में प्रविष्ट होकर के जल समाधि ले ली थी। वल्लभाचार्य के शिष्य ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख सूर्यदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास हंस थे। वल्लभाचार्य के दर्शन वल्लभाचार्य के अनुसार 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, अर्थात ईश्वर, जगत और जीव। उक्त 3 तत्वों को केंद्र रख करके ही उन्होंने जगत और जीव को के प्रकार बताए और इनके परस्पर संबंधों का खुलासा किया। उनके अनुसार ही ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो सर्वव्यापक और अंतर्यामी है। कृष्ण भक्त होने के नाते उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म मानकर उनकी महिमा का वर्णन किया है। वल्लभाचार्य के अद्वैतवाद में माया का संबंध अस्वीकार करते हुए ब्रह्म को कारण और जीव जगत को उसके कार्य रूप में परिणत 3 शुद्ध तत्वों की साम्यता प्रतिपादन की गई है। इसी कारण ही इनके मत को शुद्ध द्वैतवाद कहते हैं। ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य, इसे ब्रह्मसूत्र भाष्य अथवा उत्तर मीमांसा कहते हैं। श्रीमद् भागवत पर सुबोधिनी टीका और तत्पार्थ दीप निबंध, इसके अलावा भी उन्होंने अनेक ग्रंथ सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के दौरे में वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन खुद गढ़ा था, लेकिन शूद्र उसके मूल मंत्र वेदांत में भी निहित है। उन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के दर्शन का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध द्वैत मत पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया था। वल्लभाचार्य की जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। बोलो वल्लभाचार्य महाराज की जय। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का जन्म 1479 में हुआ था और 1531 में उन्होंने जल समाधि ली थी, जिन्हें वल्लभ महाप्रभु जी और विष्णु स्वामी या फिर वल्लभ आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते थे वल्लभाचार्य जी। एक हिंदू भारतीय संत और दार्शनिक भी थे वो, जिन्होंने ब्रज में वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और शुद्ध अद्वैत यानी कि शुद्ध गैर द्वैतवाद का वेदांत दर्शन संप्रदाय की स्थापना की थी। आप वैश्वानर अग्नि स्वरूप हैं। आप वेद शास्त्र में पारंगत थे। वर्तमान में इसे वल्लभ संप्रदाय या फिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आप संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म के जगत गुरु आचार्य और पुष्टि मार्ग वल्लभ
संप्रदाय भक्ति परंपरा और शुद्धा द्वैत ब्रह्मवाद यानी कि वेदांत दर्शन के जगत गुरु आचार्य और संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने वेदांत दर्शन की अपनी व्याख्या की बात की थी। आप वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय के जगत गुरु आचार्य हैं और 4 पारंपरिक वैष्णव संप्रदायों में से रुद्र संप्रदाय के प्रमुख जगत गुरु आचार्य हैं। वल्लभाचार्य जी का जन्म एक वैदिक तेलुगु तेलंग बेलनाड ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता सोमयाजी दीक्षित श्री लक्ष्मण भट्ट जी और माता श्री देवी इल्मा गरुजी भट्ट जी हैं। वल्लभा नाम का शाब्दिक अर्थ है प्रिय या प्रेमी और यह विष्णु और कृष्ण का एक नाम है। वल्लभाचार्य जी ने एक बच्चे के रूप में ही वेदों, स्मृतियों और वेदों, उपनिषदों, पुराणों और 60 दर्शनों के वेदांत, आगमों, वैष्णव तंत्रों, ब्रह्म, जैन, बौद्ध, चरवाक आदि विचारों के काव्य साहित्य एवं तंदुक्त कलाओं का अध्ययन किया। आपको लोग बाल सरस्वती वाक्यपति बुलाने लगे। फिर 20 वर्षों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। वे भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए। वल्लभाचार्य की मां इल्मा गारू थी, जो विजयनगर साम्राज्य के शासकों की सेवा करने वाले एक पारिवारिक पुजारी की बेटी थी। आपने तपस्या, संन्यास और वैराग्य के जीवन को खारिज कर दिया और सुझाव दिया कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से कोई भी गृहस्थ मोक्ष, भगवत कृपा, गोलोक में भगवत सेवा और भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा विचार जो पूरे भारत में प्रभावशाली हो गया। उन्होंने कई ग्रंथों को लिखा, जैसे ब्रह्मसूत्र, अनुभाष्य यानी कि ब्रह्म सूत्र पर आपका भाष्य, षोडंग ग्रंथ और 16 स्तोत्र और भागवत महापुराण पर श्री सुबोधनी जी की टीका, पूर्णकांड जैमिनी, धर्मसूत्रों पर भाष्य, तत्पार्थदीप, निबंध, गायत्री भाष्य, मधुराष्टक आदि। लेकिन ये सूची इन्हीं तक सीमित नहीं है। वल्लभाचार्य के लेखन और कीर्तन रचनाएं शिशु कृष्ण और यशोदा, बिना शर्त मात्र प्रेम के साथ उनके बचपन की शरारतों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। साथ ही एक युवा कृष्ण की अच्छाई यानी कि ईश्वरी कृपा की सुरक्षा और राक्षसों और बुराइयों पर उनकी जीत, सभी रूपक और प्रतीकात्मकता के साथ उनकी विरासत को उनके पुष्ट मार्ग वल्लभ संप्रदाय के वंशज आचार्यों और उनके शिष्यों ने अच्छी तरह से संरक्षित किया गया। और विशेष रूप से भारत के मेवाड़ क्षेत्र में नाथ द्वारा और द्वारकाधीश मंदिर में उनके प्रत्यक्ष वंशजों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण तीर्थ स्थल है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्मान में भारत सरकार ने सन 1977 में ₹1 मूल्य का एक टिकट भी जारी किया था। वल्लभाचार्य का आविर्भाव विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकड़ गांव ग्रामी तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्मा गारू के गर्भ में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्य के निकट चंपारण है। श्री रुद्र संप्रदाय के जगत गुरु श्री बिल्व मंगलाचार्य जी द्वारा आप अष्टाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा इनको दी गई थी तथा श्री बिल्व मंगलाचार्य जी द्वारा आप वल्लभाचार्य महाप्रभु को श्री रुद्र वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय का जगत गुरु आचार्य तिलक साम्राज्य अभिषेक किया गया। त्रिदंड वैष्णव संन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ के द्वारा हुई। विवाह श्री देव भट्ट जी की कन्या श्री महालक्ष्मी से हुआ और यथा समय 2 पुत्र हुए, श्री गोपीनाथ और श्री विठल जी। भगवत प्रेरणावश वे ब्रज के गोकुल में पहुँचे और तदनंतर ब्रज क्षेत्र स्थित गोवर्धन पर्वत पर अपनी गद्दी स्थापित कर शिष्य पूरनमल खत्री के
सहयोग से उन्होंने संवत 1576 में श्रीनाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वहाँ विशिष्ट सेवा पद्धति के साथ लीला गान के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण, श्री मधुर लीलाओं के संबंधित रसमय पदों की स्वर लहरी का अवगाहन कर भक्तजन को निहाल किया। श्री वल्लभाचार्य जी के मतानुसार 3 स्वीकार तत्व हैं, ब्रह्म, जगत और जीव। ब्रह्म के 3 स्वरूप वर्णित हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और अंतर्यामी रूप। अनंत दिव्य गुणों में युक्त पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही परम ब्रह्म स्वीकारते हुए उनके मधुर रूप एवं लीलाओं को भी जीव में आनंद के आविर्भाव को स्रोत माना गया है। जगत ब्रह्म की लीला का विलास है। संपूर्ण सृष्टि लीला के निमित्त ब्रह्म की आत्मकृति है। जगत सत्या है और अहंता ममतात्मक संसार मिथ्या है। जीव ब्रह्म का अंश है और अनेक का अनेक नाना जीव हैं। जगत प्रपंच का कभी नाश नहीं होता है। यह प्रापंचिक जगत आविर्भाव तिरोभावशाली है। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को पुष्टि कहा गया है। भगवान के इस विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली भक्ति को पुष्ट भक्त कहा जाता है। जीवों के 3 प्रकार हैं। पुष्टि जीव को भगवान के अनुग्रह पर निर्भर करते हुए नित्य लीला में प्रवेश की अधिकारी बनाते हैं। मर्यादा जीव जो वेदांत विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक को प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमित्त रहते हुए सांसारिक सुखों को प्राप्त हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के निमित्त व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर स्थित है, नित्य क्रीड़ाएँ करते हैं। इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है गोलोक, जिसमें यमुना, वृंदावन, निकुंज, गोपियाँ सभी नित्य विद्यमान हैं। भगवत सेवा के माध्यम से वहाँ भगवान की नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश ही जीव को सर्वोत्तम गति प्रदान करती है। प्रेम लक्षणा भक्ति उक्त मनोरथ की पूर्ति का मार्ग है, जिस और जीव की प्रवृत्ति का मात्र भगवत अनुग्रह द्वारा ही संभव है। श्री मन्म महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्ग यानी कि अनुग्रह मार्ग का यही आधारभूत सिद्धांत है। पुष्ट भक्ति की 3 उत्तरोत्तर अवस्था हैं, प्रेम, आसक्ति और व्यसन। मर्यादा भक्ति में भगवत प्राप्ति समददात्मक साधनों से ही होती है, किंतु पुष्टि भक्ति में भक्त को किसी साधन की आवश्यकता न होकर मात्र भगवत कृपा का आश्रय होता है। मर्यादा भक्ति स्वीकार करते हुए श्री पुष्टि भक्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है। यह भगवान में मन की निरंतरता स्थित है। पुष्टि भक्ति का लक्षण यह है कि भगवान के स्वरूप की प्राप्ति के अतिरिक्त भक्त अन्य किसी फल की आकांक्षा ही न रखें। पुष्ट मार्गीय जीव की सृष्टि भगवत सेवार्थ ही है। भगवत द्वीप सेवार्थ तत्सृष्टि न्यान्या भवेत प्रेम पूर्वक भगवत सेवा भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। भक्तिश्च प्रेम पूर्वक सेवा है। भागवती आधार यानी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं पर, भगवान कृष्ण ही सदा सर्वदा सेव्य, स्मरणीय और कीर्तनीय है। सर्वदा सर्वव्यापेन भजनीयो ब्रजाधिपः तस्मात् कुर्वान मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रह्म के साथ जीव जगत का संबंध निरूपण करते हुए उनका मत था कि जीव ब्रह्म का संदंश सद अंश है। जगत भी ब्रह्म का संदंश है। अंश एवं अंशी में भेद न होने के कारण जीव जगत को ब्रह्म में परस्पर अभेद है। अंतर मात्र इतना ही है कि जीव में ब्रह्म का आनंदांश आवृत रहता है, जबकि जड़ जगत में इसके आनंदांश व चैतन्यांश दोनों ही आवृत रहते हैं। श्री शंकराचार्य की अद्वैतवाद केवल द्वैत के विपक्ष के माया का संबंध अस्वीकार करते हुए ब्रह्म को
कारण और जीव जगत को उसके कार्य के रूप में वर्णित कर तीनों शुद्ध तत्वों को एक के परिभाषित किए जाने के कारण ही उक्त मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाया, जिसके मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने अनेक भाष्यों, ग्रंथों, नामावलियों एवं श्रुतों की रचना की है, जिनमें से प्रमुख हैं यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्ट प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न स्रोत, अंतःकरण प्रबोध, विवेकार्धश्रय, श्री कृष्णाश्रय, चतुर्श्लोकी, भक्तिवर्धनी, जलभेद, पंचबदाग्नि, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण, सेवाफल। आपका शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। अश्नुभाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य एवं उत्तर मीमांसा है। इनके अतिरिक्त आप द्वारा प्रणीत कई अन्य ग्रंथ जैसे तत्पार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्रनाम, पत्रावलंबन, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, भगवत पर सुबोधिनी टीका आदि भी प्रमुख ग्रंथ हैं। मधु राष्ट्रक स्रोत में आपने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, गुण, चरित्र, लीला आदि के माधुर्य को अत्यंत मधुर शब्दों और भावों से निरूपित किया है। पुष्टि मार्ग, क्योंकि प्रभु केवल उनकी ही कृपा से सुलभ हैं, प्रभु को किसी दिए गए सूत्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह केवल प्राप्य है यदि वह प्राप्त करना चाहता है। रुद्र संप्रदाय, क्योंकि श्री वल्लभ के पिता की शुरुआत उस संप्रदाय में हुई थी, क्योंकि इस पंथ में ज्ञान सबसे पहले रुद्र यानी कि भगवान शिव को दिया गया था। शुद्धा अद्वैत, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यह दर्शन ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करने के लिए केवल ब्राह्मण पर निर्भर करता है और यह माया की अवधारणा पर निर्भर नहीं है। इसलिए यह शुद्ध है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्मांड यानी कि ब्राह्मण का स्वयं का निर्माण होना ही सत्य है। आत्मा जीव ब्रह्म का एक अंश है, इसलिए यह अद्वैत है। ब्रह्मवाद ब्राह्मण में सभी का स्रोत और कारण है। कहीं भी किसी भी धर्म से अद्वैतवाद का सबसे शुद्ध रूप है। विशिष्ट रूप से यह एकमात्र दर्शन है जो बताता है कि स्पष्ट रूप से कि सब कुछ बिल्कुल सही है। जिस तरह से यह है, सब कुछ ब्रह्म प्रभु की आत्मा के साथ है और जैसा कि भगवान अनंत रूप से परिपूर्ण है, सब कुछ परिपूर्ण है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के 16 ग्रंथ में श्री हरिराय जी, श्री कल्याण राय जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री रघुनाथ जी आदि अनेकों विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में टीकाएं उपलब्ध हैं। सर्वसाधारण के लिए भाषा की जटिलता के कारण ग्रंथों और टीकाओं में मर्म और समझना कठिन रहा है, किंतु श्री वल्लभाचार्य जी के ही एक विद्वान वंशज गोस्वामी राजकुमार नृत्य गोपाल जी ने प्रत्येक ग्रंथ की समस्त टीकाओं को न केवल एक जगह संकलित किया है, बल्कि पुष्टि मार्ग के भक्तों एवं अनुयायियों के लाभ के लिए उनकी हिंदी अनुवाद भी सुलभ कराया है। क्लिष्ट टीकाओं के हिंदी अनुवाद के साथ अधिक स्पष्टता के लिए उन्होंने प्रत्येक ग्रंथ पर अपनी स्वयं की टीका भी की है। ये सभी टीकाएं 16 पुस्तकों के रूप में छपी हैं। निम्न तालिका में श्री वल्लभाचार्य जी के ग्रंथों की संग्रहित टीकाओं के साथ ही श्री राजकुमार नृत्य गोपाल जी की टीका का उल्लेख है। उपेंद्र नाथ राय द्वारा लिखित ग्रंथ वार्ता, साहित्य और इतिहास इस संदर्भ में प्रमुख पुस्तकें हैं। श्री वल्लभाचार्य जी की 84 शिष्य के अलावा अनगिनत भक्त, सेवक और अनुयायी हैं। उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने बाद में उनके 4 प्रमुख शिष्य हुए। भक्त सूरदास, कृष्णदास,
परमानंद दास और कुमन दास तथा अपने स्वयं के 4 शिष्य नंद दास और शीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुज दास, जो सभी श्रेष्ठ कवि तथा कीर्तनकार भी थे। इनका सभी का एक समूह स्थापित किया जो अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास जी की सच्ची भक्ति एवं पद रचना की निपुणता देख करके अति विनयी सूरदास को भगवत कथा श्रवण करा करके भगवत लीला गान की ओर उन्मुख किया तथा उनके श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। उन्हें तत्व ज्ञान एवं लीला भेद भी बतलाया। श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनाओ, लीला वेदों बताओ, सूर्यावली सूर्य की गुर के प्रति निष्ठा द्रष्टव्य है। भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो, श्री वल्लभानंद चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो। श्री वल्लभ जी के प्रताप से प्रमक्त कुमन दास जी तो सम्राट अकबर तक का नाम मर्दन करने में नहीं झिझके। परमानंद दास जी ने भावपूर्ण पद का श्रवण कर महाप्रभु कई दिनों तक बेसुध पड़े। मान्यता है कि उपास्य श्रीनाथ जी ने कलमल ग्रसित जीवों का उद्धार हेतु श्री वल्लभाचार्य जी के दुर्लभ आत्मनिवेदन मंत्र प्रदान किया और गोकुल के ठकुरानी घाट पर यमुना महारानी के दर्शन देकर के कृतार्थ किया। विक्रम संवत 1587 में आषाढ़ शुक्ल तृतीया सन 1531 को उन्होंने अलौकिक रीति से यह लीला सम्मरण कर संदेह प्रयाण किया, जिसे आश्रुव्यामोह लीला कहा जाता है। वैष्णव समुदाय उनका चित्र ऋणी है। बोलो श्री वल्लभाचार्य की जय। वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। 16वीं शताब्दी में इस संप्रदाय की स्थापना वल्लभ आचार्य द्वारा की गई थी। इस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है और वितरण किया जाता है। वल्लभ आचार्य जयंती एकादशी तिथि को पड़ती है, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को बरुथिनी एकादशी के साथ ही श्री वल्लभ आचार्य जयंती भी मनाई जाती है। आचार्य वल्लभ एक दार्शनिक थे। इन्हें पुष्प संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार वल्लभाचार्य ही वे व्यक्ति थे जिन्हें श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म भी माना जाता है। बोलो वल्लभाचार्य की जय। धूमधाम से मनाई जाती है वल्लभाचार्य जयंती। श्री कृष्ण भक्त के भक्तकालीन प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भारत में किसी लोकप्रिय त्यौहार से कम नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। लोकप्रिय पौराणिक धारणा है कि इस दिन भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में वल्लभाचार्य ने देखा था, जिन्हें पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है। इसलिए श्रीनाथ जी के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा भी की जाती है और जिसे वल्लभाचार्य ने उचित ठहराया, जो वैष्णव संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक थे। इस तथ्य के कारण वल्लभाचार्य जयंती हर साल श्री वल्लभाचार्य और भगवान कृष्ण के भक्तों द्वारा बड़े उत्साह, हर्ष और उल्लास उमंग के साथ में मनाई जाती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्मान में भारत सरकार ने सन 1977 में 1 रुपये का मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया था। वल्लभाचार्य जयंती के अवसर पर हमारे देश के कुछ खास परंपराओं के साथ में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और सभी धार्मिक स्थलों को फूलों से सजाया जाता है। भक्त सुबह सुबह भगवान कृष्ण के अभिषेक करते हैं। अभिषेक की विधि पूरी होने के बाद में आरती शुरू की जाती है और जिसके बाद मंदिर के पुजारी और सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण के गीत गाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों को रथ पर रख दिया जाता है, जिसके बाद इस झांकी को आसपास के इलाके में घुमाया जाता है, जिससे सभी को रथ यात्रा की झांकी
के दर्शन हो सकें। इसके बाद अंत में सभी भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है और दिन के समापन पर श्री वल्लभाचार्य के पौराणिक कार्यों को स्मरण करने और उनकी प्रशंसा करने के साथ में यह प्रोग्राम खत्म किया जाता है। वल्लभाचार्य के सिद्धांत भी रोचक हैं। वल्लभाचार्य का चिंतन आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों से पृथक हैं। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य एक एवं जगत मिथ्या है, जगत केवल प्रतीति मात्र है। वल्लभाचार्य का दर्शन इससे भिन्न है। यहाँ अस्तित्व और अस्तित्वहीन की लड़ाई में न पड़कर के संसार का खेल है। अपने इस सिद्धांत की स्थापना के लिए वल्लभाचार्य ने 3 बार भारत का भ्रमण किया। यह यात्राएं सिद्धांतों के प्रचार के लिए की गई थीं, जो करीब 19 साल में पूरी हुई थी। बोलो वल्लभाचार्य जी की जय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारी के लिए, हिंदू धर्म के ग्रंथ की जानकारी के लिए, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 प्रकार के हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि शामिल हैं। श्रुति वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्मृतियां, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 अंग, साक्ष्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों, उत्सवों की जानकारी तथा उनके पौराणिक कथाओं के लिए, सनातन धर्म की धार्मिक स्थलों की जानकारी, मंदिरों की जानकारी, तीर्थ स्थलों की जानकारी, आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो राघवाय।